गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 9 कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम लोग रेगिस्तान के बारे में। अध्याय 10 स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेसन 10 में देखेंगे रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार व्यतीत होती है। बच्चों, हम लोग रेगिस्तान के बारे में आप सभी सुने होंगे, तो हम लोग देखेंगे रेगिस्तान में जीवन। अध्याय 5 में आप पढ़ चुकी हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं और मनुष्य के लिए जल ही जीवन है। आप सब जानते होंगे जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, मनुष्य है और जैसे पेड़ पौधों के लिए पानी का होना जरूरी है। जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना क्या है, कठिन हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे रेगिस्तान में ही वहाँ पानी की मात्रा बहुत ही कम रहता है, जिसके वजह से वहाँ की पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, विरल रहते हैं, कम रहते हैं। और वहाँ की पेड़ पौधे कैसे होते हैं, शंकुधारी होते हैं। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंड है। हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे लोग कहाँ कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं, यानी जैसे रेगिस्तान हो गया। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है और कुछ स्थान कैसी है, ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं, यानी अत्यधिक वहाँ तापमान होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान कैसे होती है, गर्म एवं ठंडी हो सकती है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। रेगिस्तान ऐसी जगह है जहाँ कई रेगिस्तान तापमान के आधार पर रहता है और कुछ रेगिस्तान गर्म और कुछ ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग क्या करना चाहते हैं, कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ लोग बस जाते हैं। गर्म रेगिस्तान किसके बारे में पढ़ेंगे अभी, गर्म रेगिस्तान। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। आप लोग सुने होंगे सहारा का रेगिस्तान कहाँ है। सहारा के रेगिस्तान के बारे में आप लोग सुन चुके हैं, है ना। सहारा रेगिस्तान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर ये कितने देश से घिरे हुए हैं, 11 देश से घिरे हुए हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है, 11 देशों में 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं, कौन कौन से देश से घिरे हुए हैं, देखिए रहा सहारा का रेगिस्तान, अल्जीरिया,
चाड मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा, इतने सारे देशों से घिरे हुए हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है ना, रेगिस्तान बोलने से। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले पठार भी पाए जाते हैं। सहारा के रेगिस्तान में बालू की विशाल परतों से तो ढका हुआ है, साथ में वहाँ बजरी के मैदान है, वहाँ पर क्या है, चट्टान है, पठार है। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। कितनी ऊंची है? 2500 मीटर अधिक ऊंची है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा का रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा का रेगिस्तान कैसे था? हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है। सहारा की गुफाओं से प्राप्त जो सहारा की गुफाओं में है, उन चित्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ सहारा का रेगिस्तान कैसे थी, हरा भरा था। वहाँ का मैदान पूरी तरह से हरा भरा था कि यहाँ का नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। वहाँ की गुफाओं से प्राप्त ज्ञात होता है कि वहाँ क्या क्या पाए जाते थे, नदियाँ, मगर पाए जाते थे, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन से इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। आगे देखेंगे जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ की वर्षा कुछ समय के लिए होती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। एकदम ज़्यादा गर्मी लगती है वहाँ, है ना। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। वहाँ की बादल कैसे रहती है? आकाश रहित एवं निर्मल, यानी साफ होती है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेज़ी से वाष्पित हो जाती है। वहाँ की जो पानी रहती है या फिर जो वर्षा हो रहती है, वह पानी कैसी होती है? तेज़ी से वाष्पित उड़ने लगती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन मतलब वहाँ सहन करने लायक रहता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। दिन के समय तापमान कितना रहता है? 50° से ऊपर पहुँच जाता है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिससे वहाँ 50° से ऊपर गर्म हो जाती है, धूप करती है। इसके वजह से वहाँ की रेत है और चट्टान है, वह कैसे हो जाती है? गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। मतलब जो चट्टानें और धूल पर धूप होती है, तो उसमें की गर्म क्या होने लगती है? विकिरण होने लगती है, मतलब वापस होने लगती है। तो वहाँ की चारों क्षेत्र क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। रातें कैसी होती है? अत्यधिक ठंड होती है और तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0° तक पहुँच जाता है। ठंडी तेज़ी होने की वजह से वहाँ की सेल्सियस कम हो जाती है। वनस्पति एवं प्राणी जात, सबसे पहले ये देखते हैं हम अल्जीरिया। सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है।
अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में कितना सेल्सियस दर्ज किया गया था? 57 यानी 57.7 अंश सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब पढ़ेंगे हम लोग वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कौन कौन से वनस्पति पाए जाते हैं? कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया। ये पेड़ का नाम है एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों का मरुद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। हरित द्वीप यानी जैसे मरुद्यान, वहाँ की कुछ स्थान हैं जो खजूर के पेड़ से हरित द्वीप पाए जाते हैं, मतलब वहाँ हरा दिखाई देता है, वह हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे खजूर के पेड़ हरे दिखते हैं ना, तो वही है हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। कौन कौन से? ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां वहाँ पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ की मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। सहारा के रेगिस्तान के बारे में बोल रहे हैं लोग। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। वहाँ रेगिस्तान होने के वजह से वहाँ लोगों की जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, फिर भी वहाँ की जो कष्टदायी जलवायु है वह विभिन्न समुदाय मतलब अलग अलग कास्ट के लोग वहाँ निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। कौन कौन से? बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाली ये लोग, चलवासी एक जनजाति का नाम है। ये लोग क्या करते हैं? बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे जानवरों को पालते हैं, पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है? दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। इनकी भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े की जो चमड़ी होती है उससे क्या क्या बनाते हैं? पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए वे चमड़े प्राप्त करते हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग किस लिए करते हैं? चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। मतलब भेड़, ऊंट एवं घोड़े, बकरी की बालों से क्या बनाई जाती है? चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये भारी वस्त्र पहनते हैं। धूल भरी औषधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करती है। सहारा के कौन से उद्यान में? मरुद्यान। जहाँ मरुद्यान एवं मिस्र में कौन सी घाटी है? नील घाटी। वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ निवास करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। किसका पेड़ उगाते हैं? खजूर के पेड़। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। वहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास
पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तेल की खोज। संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कौन कौन से क्षेत्र में? लीबिया एवं अल्जीरिया एवं मिस्र में सहारा रेगिस्तान तेजी से परिवर्तन कर रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। कौन कौन से खनिज हैं यहाँ? लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। सहारा की जो सांस्कृतिक उनकी जो रीति रिवाज है उसमें भी वे परिवर्तन आ रहे हैं। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच से खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। जो उनकी जीवन शैली है उसमें लोग परिवर्तन कर रहे हैं। और वहाँ मस्जिदों में कैसे किए हैं? ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँट से जो पुराने समय में जाते थे उसको क्या बना दिया गया है? सुपर मार्ग बन गया है। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान कौन ले रहा है? ट्रक ले रहा है। ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? मार्गदर्शक का। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। आज अनेक जलवासी जनजाति के लोग क्या कर रहे हैं? शहरी जीवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहां जा कर के क्या कर रहे हैं? ये लोग तेल और गैस के कार्यों में वे नौकरी ढूंढ रहे हैं। वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों का कंकाल भी मिले हैं, ये पढ़ चुके हम लोग। आगे देखते, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है, पवन मीन्स हवा है ना, जब रेत को हवा उड़ा ले जाती है तो वहाँ क्या बन जाती है? गर्त बन जाती है, यानी गड्ढा बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, मतलब वहाँ की जो रेत है वह उड़कर चली जाती है तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं, तो वह उस क्षेत्र में क्या है? उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान होते हैं। क्या उद्यान होते हैं? मोरक्को में टैफिलालेट, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर है? 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला हुआ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। सहारा के रेगिस्तान के लोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतिहास खंड से आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है अध्याय 8 से। फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकेंड क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किसके काल में किया गया? सेकेंड क्वेश्चन है मुगल सम्राट व्यक्तिगत विचार विमर्श किस स्थान पर करते थे? ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप लोग होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, खालिस्तान और सही जोड़ी ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे
एग्ज़ाम में सही जोड़ी, खालिस्तान, क्वेश्चन आंसर, ये सब मिला है। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आप लोग।